आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अमेरिका में सत्ता बदलने वाली है। जनवरी में ट्रंप देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे और इसका असर पाकिस्तान में भी दिखने लगा है। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए ट्रंप टीम का रवैया नरम होने के कारण इसका असर अब पाकिस्तान पर भी दिख रहा है। जेल में बंद इमरान और उनकी पार्टी की मांगों को लेकर अब पाकिस्तान की सरकार ने इमरान की पार्टी से बातचीत शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है कि पाकिस्तान को 3A यानी अल्लाह, आर्मी और अमेरिका चलाता है और ये कहावत कई बार सिद्ध भी हो चुकी है। पाकिस्तान में अमेरिका की कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसका अंदाजा वहां की तेजी से बदलती सियासी चाल से लगाया जा सकता है। चंद दिनों पहले ISI के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद के बहाने इमरान खान को फांसी के तख्त पर चढ़ाने की जुगत में लगी सेना और सरकार के रुख अब बदले बदले नजर आते हैं। इस बड़ी तब्दीली का कारण कोई और नहीं, अमेरिका है। 20 जनवरी को व्हाइट हाउस की कमान संभालने वाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रिचर्ड ग्रेनेल बार बार इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज इमरान खान के पक्ष में जोरदार बल्लेबाजी करते हुए कहा कि इमरान खान उन्हीं आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनके कारण पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को भी सजा हुई थी। उन्होंने कहा कि इमरान के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों के बड़े नेताओं की अपील के बाद सरकार और इमरान की पार्टी के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को पहली मीटिंग हुई और अब अगली बैठक के लिए 2 जनवरी का दिन तय किया गया है। इससे पहले गुरुवार को PTI की वार्ताकार टीम ने जेल में इमरान खान से मुलाकात कर पिछली बैठक की जानकारी दी। इमरान खान ने अपनी टीम से जेल में मिलने की इच्छा जताई थी। इमरान खान ने सार्थक बातचीत के लिए सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। उन्होंने विचाराधीन राजनीतिक कैदियों की रिहाई और 9 मई व 26 नवंबर की घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की मांग की है। इमरान खान ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी कर ली जाती हैं तो उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शनों को स्थगित कर देगी। गौरतलब है कि PTI और सरकारी समितियों के बीच होने वाली बैठक की अध्यक्षता संसद के स्पीकर ने की थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्यापक हित के लिए बातचीत में सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जताई है। 2 जनवरी को होने वाली बैठक में PTI अपनी मांगों को वार्ता समिति के समक्ष पेश करेगी। इमरान खान करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं। उन्हें कई मामलों में राहत जरूर मिल गई है, लेकिन बाहर आने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। सेना और सरकार के साथ मतभेद के कारण जेल का दरवाजा खुल नहीं पा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जेल की दीवारें कितनी देर तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेल पाती हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि क्या अमेरिका में जब जनवरी के बाद ट्रंप का प्रशासन वहां पर आ जाएगा, इसका कहीं ना कहीं फर्क अब पाकिस्तान पर दिख रहा है? उसके बाद जो डायलॉग है, इंटरनल डायलॉग, वो पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। ये प्रेशर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, क्योंकि हमको एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इमरान खान, जो डेटा हमें बता रहा है, अभी सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में। और अगर आज चुनाव होते हैं तो वो जीतने की पूरी संभावना है कि वो और PTI जो उनकी पार्टी है वो जीतेगी। तो जो अमेरिका के जिस रिचर्ड ग्रेनेल की बात की, जिनकी ट्वीट्स आ रही हैं पूरी ओपनली सपोर्ट के लिए, उससे मुझे लगता है सिर्फ PTI को नहीं, लेकिन जो लोग समर्थक हैं इमरान खान के, वो भी बहुत उत्साहित होंगे। और अगर ओवरऑल बैलेंस देखा जाए, पॉलिटिकल बैलेंस, तो इस वक्त इसके कारण, अमेरिका की सपोर्ट के कारण, पलड़ा जो है वो इमरान खान का भारी बढ़ता नजर आ रहा है। अब आती है बात, इसमें लूजर्स कौन हो सकते हैं? वो 2 हैं। एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ऑलरेडी उनकी तरफ से, उस पार्टी की तरफ से, और बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से एंटी ट्रंप काफ़ी एक तरह से स्टेटमेंट्स भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक लूजिंग साइड होगी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा था कि पाकिस्तान को चलाने के लिए अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये 3 A's की जो बात की है, तो इसमें आर्मी को भी खासी, आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, उनको क्षति पहुंचेगी।
क्योंकि अभी एक इसमें एक नया पहलू जो चंद्रशेखर जी जो जुड़ता है वो चीन का पहलू है। और चीन का ये पहलू ये है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है ऑफ लेट, पहले जब आसिम मुनीर आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि वेस्ट के साथ ज़्यादा क्लोज आए, लेकिन फिर बीच में बदलाव आया और चाइना की तरफ आर्मी काफ़ी जा रही है। तो मुझे लगता है चाइना फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो अमेरिका के रवैये को डिक्टेट कर रहा है। एक एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंटरनल इमरान खान की तो बात है ही है, लेकिन चाइना फैक्टर भी इसमें जुड़ता है, जिसकी वजह से अमेरिका की सपोर्ट जो है इमरान खान को ज़्यादा जा रही है। यहीं पर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो डेमोक्रेटिक सेटअप है अमेरिका का, उसका रवैया पाकिस्तान के लिए अलग रहता है, और जो रिपब्लिकन सेटअप आएगा उसका रवैये की तो हम बात कर ही रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत दोनों में ज़मीन आसमान का एक तरह से फ़र्क है। और ये सिर्फ मैं रिपब्लिकन की बात नहीं कर रहा चंद्रशेखर जी, ये बात ट्रंप का अपना रवैया जो है, डोनाल्ड ट्रंप की एक पहले से, जब वो 2016 से 20 तक जो प्रेसिडेंट रहे हैं, तब उनकी मुलाकातें हुई हैं इमरान खान के साथ और पर्सनल केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बताई जाती है। इतने मतलब ट्रंप साहब ने ये भी कहा था कि कश्मीर के मसले पे अगर आप बीच में चाहें हमें मीडिएटर हम कर सकते हैं। भारत ने उसको नकार दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको नकार दिया था। लेकिन एक तरह से जो इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की काफ़ी घनिष्ठ है और काफ़ी अच्छी है। तो ये बात सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच की बात ही नहीं है, ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। और जो टीम बनाई है डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें रिचर्ड ग्रेनल, ये है प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर स्पेशल मिशंस, एक खास पोस्ट क्रिएट की गई है। तो ये जो टीम आ रही है, ये पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली क्या है चंद्रशेखर जी, कि पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड है चाइना और यूएस के इन्फ्लुएंस के लिए। तो क्योंकि फौज ज़्यादा करीब जा रही है चाइना के, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इमरान खान का मोहरा अमेरिका की अगर तरफ से देखें तो इसको खेलना बहुत ज़रूरी है। आगे अनप्रडिक्टेबल है इमरान खान, ये कहना कि वो बिल्कुल अमेरिका के हो जाएंगे, अगर हम सोच रहे हैं कि इसके बाद उनकी रिहाई होगी या चुनाव होगी, वो अभी वो बाद की बात है। लेकिन जो अमेरिकन कैलकुलेशंस वो रहेगी कि इमरान खान के साथ वो जो चाइना का इतना प्रभाव बढ़ रहा था थ्रू मिलिट्री, उसको कम किया जाए। तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर आएगा। बिल्कुल अतुल जी, हालांकि आपने संक्षेप में इसका जवाब दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें क्या कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, जब जनवरी में वहां पर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, प्रेशर तो जरूर पड़ेगा। आसिम मुनीर जो प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट है आर्मी की, वो है। दूसरी बात जो है कि हम देख रहे हैं कि आर्मी के अंदर बहुत सारी दरारें पड़ी थी और दिख रही थी। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी जो इक्वेशन थी, तब के आईएसआई चीफ फैज़ हमीद के साथ बहुत घनिष्ठ थी। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में तालिबान आए तो इधर से फैज़ हमीद ही गए थे आईएसआई चीफ, ये नई तालिबान की लीडरशिप को करने के लिए। वो प्रो इमरान माने जाते हैं। उसी तरह से जो मई 9 में हादसे हुए थे, उसके बाद कई रिटायर्ड जनरल्स जो हैं उन्होंने बात की थी इमरान खान के पक्ष में। तो एक तरह से अब जो पाकिस्तान की यूनाइटेड आर्मी जो हम पहले से जानते थे, वो काफ़ी उसकी छवि बदल गई है। तो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में जो एंटी आसिम मुनीर कैंप है, वो ज़्यादा एक तरह से इनकरेज होगा और ये दरारें बढ़ेगी। और ये एक ट्रांजिशन मुझे साफ नज़र आ रहा है। ये ट्रंप के आने के साथ साथ जो है बहुत सारी फॉल्ट लाइन सब नज़र आ रही है जो सामने हमारे आएंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइम मूवर इसमें होगा वो होगा इमरान खान की रिहाई। और अगर रिहाई होती है उसके बाद चुनाव, तो एक नया साइकिल शुरू हो रहा है जिसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक और अमेरिकन फैक्टर, ये सारे मिलकर आ रहे हैं। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक।